हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस फ्यूचर को लेकर के क्या अपडेट आ रही है। लेकिन उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, रिलायंस फ्यूचर को लेकर के मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। आपको ये केस मैंने आपको हालांकि इसके ऊपर एक वीडियो के माध्यम से बताया था। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस JR मिधा एक साइड पे इनको समझिए, और दूसरी साइड पे एक डिवीज़न बेंच का पैनल चलता है, जस्टिस ज्योति सिंह और जस्टिस DN पटेल। तो यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप बेसिकली क्या करता है कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस करता है, और उस केस को लेकर के जस्टिस ज्योति सिंह और जस्टिस DN पटेल की तरफ से फ्यूचर ग्रुप को फेवर किया जाता है और बताया जाता है कि फ्यूचर ग्रुप अपनी जगह सही है, अमेज़ॉन यहाँ पे गलत है। तो इसको लेकर के अमेज़ॉन क्या करता है, अमेज़ॉन फिर से दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक केस करता है, और दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस JR मिधा करके एक जज हैं। ये सुप्रीम अमेज़ॉन के केस को आप होल्ड करते हैं और बताते हैं कि फ्यूचर ग्रुप पूरी तरीके से गलत है, फ्यूचर ग्रुप को ये काम नहीं करना चाहिए। तो फ्यूचर ग्रुप फिर क्या रुकता नहीं है, फिर से इस डिवीज़न बेंच के अंदर फिर एक केस फाइल कर देता है जस्टिस JR मिधा के द्वारा दिए गए ऑर्डर को। तो अब फिर क्या होता है, जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह क्या जो डिवीज़नल बेंच की तरफ से जो पैनल होता है, ये जस्टिस JR मिधा के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया था उसको इस तरीके से स्टे लगा दिया कि वो फिर से उसको चैलेंज नहीं कर सकते, यानी अनइन्फ्लुएंस्ड ऑर्डर पास कर दिया था। और इसको लेकर के अब अमेज़ॉन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो अमेज़ॉन चला गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करते हुए, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया है कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की तरफ से जो ऑर्डर पास किया गया है वो इंडिया में इन्फोर्सेबल है, वैलिड है। तो अब ये बात जो है दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस JR मिधा के द्वारा दिए गए ऑर्डर को कहीं न कहीं वैलिडेट कर देता है, और जस्टिस JR मिधा ने फ्यूचर ग्रुप और उनसे जुड़े हुए 15 लोग और जिन लोगों को जिन लोगों से जुड़ी हुई जो एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सभी को अटैच करने का आदेश दिया था, और इवन किशोर बियानी के ऊपर 20 लाख रुपए की पेनल्टी भी लगाई थी कि आपने ये किया कैसे। तो दोस्तों, ये कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जस्टिस JR मिधा को चैलेंज करने के लिए किशोर बियानी का कदम उठाया जाना कहीं न कहीं उसका बदला जैसा लगता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, और देखिए इसी के चलते ये केस रिवाइव भी हो गया, गड़ा हुआ मुर्दा उखाड़ा गया है। तो इसको लेकर के अभी जस्टिस JR मिधा की तरफ से जो ऑर्डर पास किया गया था उसको लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से बोला गया कि आप या तो स्टे लगवाइए या फिर आप पेनल्टी भरने के लिए तैयार रहिए, है ना, क्योंकि ऑर्डर तो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला। तो अब क्या किया है, फ्यूचर कूपन लिमिटेड की तरफ से, जो कि फ्यूचर ग्रुप की ही कंपनी है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गया है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है बताता है जाकर के कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एडिक्वेट टाइम नहीं दिया गया इस पूरे हियरिंग के दौरान, और दिल्ली हाई कोर्ट ने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की तरफ से जो कुछ भी अवार्ड दिया गया था, जो कुछ भी वहाँ से पास ऑन किया गया था, उससे बियॉन्ड जा कर के एक्शन लिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसी को लेकर के इन्होंने स्टे लगवाने के लिए या इस केस को रोकने के लिए अपील किया है। देखिए, इस दुनिया में कमज़ोर लोगों का कोई नहीं होता है। जो कमज़ोर होता है वो सारी मुश्किलें झेलने के लिए ही बना होता है। ये हम लोग देख रहे हैं कई दिनों से। किशोर बियानी का बिजनेस इधर नेगेटिविटी की वजह से, कोरोना वायरस के चलते नेगेटिविटी की तरफ बढ़ता जा रहा है, यानी कर्जे को तले दबता जा रहा है, और अथॉरिटीज़ अपना इफ़ेक्टिव कदम उठाने की बजाय
उसी को उल्टा दबाने में लगी हुई हैं। अब यहाँ पे अमेज़ॉन बेल आउट पैकेज तैयार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखिए कर तो रहा होगा ज़रूर, लेकिन अभी तक आर्बिट्रेशन सेंटर की तरफ से फाइनल ऑर्डर नहीं आया है, फाइनल रिजोल्यूशन नहीं आया है, और उम्मीद है कि इस महीने के एंड तक आने की पूरी उम्मीद है। तो उसके आने के पहले या उसके आने के बाद अमेज़ॉन क्या पेश करता है फ्यूचर ग्रुप के पूरे एसेट्स को डूबने से बचाने के लिए, इनकी कंपनीज़ को डूबने से बचाने के लिए, अभी जब बेल आउट पैकेज रिलीज़ होगा तभी पता चलेगा। लेकिन देखते हैं बीच में दोस्तों, तब तक क्या सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली कोर्ट के ऑर्डर्स एक दूसरे से क्लैश करते हैं। जो कुछ होगा हम लोग आगे डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन इस बीच फ्यूचर कूपन लिमिटेड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के इम्प्लीमेंटेशन की जो धमकी दी गई है उसको स्टे लगवाने के लिए पहुंच चुका है, और देखते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जवाब देता है। जो कुछ होगा हम आगे डिस्कस करते रहेंगे आगे की आने वाली वीडियोस के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।